Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss The Hobbit by J.R.R. Tolkien. And one more thing before moving to the topic, if you are new on my channel and have not subscribed to it so far, please subscribe it as an appreciation and we will get along very well in that way. So without wasting our time, let's move to the topic. तो पहले हम राइटर के हवाले से थोड़ा सा देखते हैं। तो J.R.R. टॉल्किन इज़ एन इंग्लिश राइटर और फिलोसोफर एज वेल, और इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन फैंटेसी जॉनरा के अंदर। मतलब ही रिचली यूज्ड इमेजिनेशन इन हिज वर्क्स। इन्होंने जो है ना वो न्यूली टाइप की क्रिएचर्स बताई हैं और इस तरह की सेटिंग्स इन्होंने जो है ना वो इमेजरी बताई हैं। मतलब ही वॉज मोर कैप्टिवेटेड टुवर्ड चिल्ड्रन लिटरेचर। इन्होंने जो है ना वो चिल्ड्रन लिटरेचर के अंदर इस तरह की फैंटेसी यूज़ की है जो कि यूज़ हुई है चिल्ड्रन लिटरेचर के अंदर। इस तरह का इमेजिनेशन इन्होंने यूज़ किया। फर्दर इनके जो है ना हम राइटिंग के हवाले से बात करें, राइटिंग स्टाइल के हवाले से इनका जो यूसेज ऑफ लैंग्वेज था वो भी बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छा जो है ना वो इस्तेमाल किया। लाइक वर्ड बिल्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस आर ऑल वेरी वेल बिल्ड इन ऑल हिज वर्क्स। अच्छा, इनके जो मोस्ट फेमस वर्क जिन्होंने कैप्टिवेट किया ऑडियंस को, दैट आर द हॉबिट, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, जो हॉबिट का ही जो है ना वो सेकंड पार्ट था, और ये भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनका फेमस किया और इनके लिए जो है ना वो ऑडियंस सीख कर रहा। नाउ द हॉबिट के हवाले से बात करें तो इट बिलोंग्स टू द जॉनरा ऑफ फैंटेसी फिक्शन एंड द अदर वन इज एडवेंचर टेल। तो ये जो है ना फैंटेसी फिक्शन है क्योंकि इसमें जो है ना वो इमेजिनेशन का रिचली यूज किया गया है। इसके अंदर जो है ना वो अलग अलग तरह की क्रिएचर्स हमें दिखाई गई हैं, अलग अलग तरह की सेटिंग्स हमें दिखाई गई हैं और एडवेंचर्स दिखाए गए। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे पास मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है बिल्बो बैगिंग्स, और ड्वार्फ्स हैं उसके साथ, तो उनके एडवेंचर्स दिखाए गए हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडवेंचर टेल। इसके अंदर अगर हम नरेशन की बात करें तो वो एक एनोनिमस नरेटर है, थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेशन है इसके अंदर। और जो है ना इसकी जो सेटिंग है वो मैंने पहले ही बताया कि आपको डिफरेंट लोकेशंस की जो है ना वो रखी गई है। नाउ लेट्स डिस्कस द प्लॉट ऑफ दैट नॉवल। तो स्टोरी जो है ना वो स्टार्ट होती है एक हॉबिट से। अच्छा, अब हॉबिट क्या है? हॉबिट जो है ना एक तरह की क्रिएचर है जो जो है ना शॉर्ट इन स्ट्रेचर होता है। मतलब उनका जो जिस्म है या उनकी जो बॉडी है वो शॉर्ट होती है, और साथ में जो उनके पाँव है ना वो ज़रा उनके साइज से बड़े होते हैं। प्लस उनकी जो है ना वो बॉडी पे फर भी होते हैं बहुत सारे। तो ये जो है ना क्रिएचर इस तरह की जो होती है उसको कहते हैं हॉबिट। तो हॉबिट जो है ना वो होल्स बना के रहते हैं ज़मीन के अंदर, और उनके होल्स भी जो है ना वो बड़े लग्जरी होते हैं। मतलब उनके अंदर जो है ना वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है एक हॉबिट की जिसका नाम है बिल्बो बैगिंग्स। तो बिल्बो बैगिंग्स जो है ना वो एक हॉबिट है, और हॉबिट्स को जो है ना वो आराम की ज़िंदगी पसंद होती है, उनको एडवेंचर्स पे जाना पसंद नहीं होता। लेकिन जो बिल्बो बैगिंग्स है, इसका जो फादर था वो तो बिल्कुल ऐसे इसी तरह का ही हॉबिट था कि जिनको एडवेंचर्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो जो है ना घर पे रहना और आराम की ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे। लेकिन जो बिल्बो की माँ होती है वो एक ऐसी फैमिली से थी जो है ना जो बाकी हॉबिट से अलग थे। मतलब उनको एडवेंचर्स पे जाना जो है ना वो पसंद था। अब बिल्बो बैगिंग्स के अंदर जो है ना वो दोनों ही जो है ना वो खून थे। तो लेकिन अपेरेंटली जो उसकी ज़िंदगी थी वो इस तरह से थी कि उसको जो है ना वो अपने घर के बाहर बैठना दो और जो है ना बाकी हॉबिट्स के साथ बैठना, पाइपिंग करना, हुक्का वगैरह पीते रहना उसको बहुत पसंद था। आरामदेह ज़िंदगी उसको बहुत पसंद थी। तो एक दिन क्या सिचुएशन होती है कि बिल्बो जो है ना वो अपने घर के बाहर, अपने दरवाजे के बाहर जो है ना वो बैठ के पाइपिंग कर रहा होता है, हुक्का पी रहा होता है, कि उसके पास जो है ना वो एक बंदा आता है जिसकी जो है ना वो लंबी सी दाढ़ी होती है और उसने हैट पहन रखी होती है। तो वो बंदा जो है ना वो जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है तो बिल्बो जो है ना उसको पहचान लेता है कि यू आर गैंडाल्फ। अब गैंडाल्फ कौन है? गैंडाल्फ इज़ अ विज़र्ड, ये एक जादूगर है। तो वो जो है ना उसके पास आता है और उसको कहता है कि भाई यहाँ से ना आपके पास जो है ना वो कुछ ड्वार्फ्स आने वाले हैं जिनको जो है ना आपकी ज़रूरत है। उनको एक एडवेंचर पे जाना है, तो जो है ना वो चाहते हैं कि आप उनके साथ उस एडवेंचर पे जाएँ। लेकिन बिल्बो को मैंने आपको बताया कि एक आरामदेह लाइफ जो है ना वो बहुत पसंद है, तो वो जो है ना ऐसे टाल-मटोल करना स्टार्ट कर देता है, बहाने करना स्टार्ट कर देता है। तो वो फिर जो है ना गैंडाल्फ को अपने घर लेके जाता है, चाय पिलाता है, लेकिन वो उसको एग्ज़ैक्टली येस और नो में जवाब नहीं देता। गैंडाल्फ जो है ना वो चला जाता है। अब अगले दिन जो है ना वो क्या सिचुएशन होती है कि दोबारा से जो है ना उसका दरवाज़ा नॉक होता है। तकरीबन आफ्टरनून का टाइम होता है, बिल्बो का दरवाज़ा नॉक होता है। तो बिल्बो जो है ना वो पहले तो सोचता है कि शायद गैंडाल्फ वापस आ गया और वो उसको वापस से जो है ना एडवेंचर पे जाने के लिए कहेगा। लेकिन वो जब दरवाज़ा खोलता है तो वो क्या देखता है कि एक ड्वार्फ आया हुआ है। ड्वार्फ्स, अब ये एक और तरह की क्रिएचर्स हैं। ड्वार्फ्स कहते हैं ये हैं बिल्कुल इंसानों की तरह से, लेकिन साइज़ में जो है ना ये छोटे होते हैं, लाइक ये बोने होते हैं ड्वार्फ्स। अब एक ड्वार्फ जो है ना वो आया और वो फ़ौरन से उसके घर के अंदर एंटर हो जाता है और उसकी टेबल के ऊपर जो खाना पड़ा हुआ था वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बिल्बो जो है ना वो अंदर आता है और वो उससे ना अभी कुछ सवाल कर ही रहा होता है कि पीछे से जो है ना वो 10 और ड्वार्फ्स जो है ना वो उसके घर आ जाते हैं, सॉरी 11 और ड्वार्फ्स उसके घर आ जाते हैं। और वो आके उसके छोटे से घर में जो है ना वो फैल जाते हैं। अब उनके बाद जो है ना वो गैंडाल्फ और उसके साथ एक और ड्वार्फ होता है जिसका नाम होता है थॉरिन। अब थॉरिन क्या है? वो इन सारे ड्वार्फ्स का जो है ना वो हेड है, उनका लीडर है।
वो और गैंडाल्फ भी जो है ना वो अंदर आ जाते हैं। अब गैंडाल्फ उसको बताते हैं कि मैंने जो है ना कल आपसे जिस एडवेंचर की बात की थी, तो ये लोग जो है ना वो उसी हवाले से ही आए हैं। तो मैंने आपको बताया कि बिल्बो के अंदर जो है ना एक वो भी ब्लड था जो कि एडवेंचर्स पे जाते थे, हॉबिट्स उनके वाला भी। तो उसको थोड़ी सी ना क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि मैं पूछ लूँ कि ये एडवेंचर है क्या चीज़। तो थॉरिन के हाथ में जो है ना वो कुछ मैप्स होते हैं, तो वो मैप्स जो है ना वो दिखाता है और उसमें जो है ना वो बताता है कि हम लोग जो है ना वो लोनली माउंटेन पे रहते थे। अब लोनली माउंटेन भी जो है ना वो एक और इलाका है जहाँ पे ड्वार्फ्स रहते थे, वो इलाका है। उसका नाम है लोनली माउंटेन्स। अब वो बताता है कि हम लोग जो है ना वो लोनली माउंटेन्स पे रहते थे, लेकिन वहाँ पर जो है ना एक ड्रैगन ने कब्जा कर लिया और उस ड्रैगन का नाम है स्माउग। अब ये ड्रैगन आ गया, ये एक और क्रिएचर उसके अंदर बता दी। उसने जो है ना वहाँ पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा ख़जाना है, तो हमें जो है ना वो अपना इलाका भी वापस लेना है और वो ख़जाना भी हमें वापस लेना है। तो आप जो है ना वो हमारे साथ चलें और हमारी हेल्प करें। तो जो है हॉबिट है वो जो है ना वो तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब वो जो है ना उस रात हॉबिट के घर पे ही रहते हैं सब, वो जो है ना उनके लिए बेड्स वेड्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगली सुबह जो है ना वो जब हॉबिट उठता है, बिल्बो बैगिंग्स जो है ना वो जब उठता है तो वो देखता है कि उसके घर पे कोई भी नहीं होता। तो पहले जो है ना वो थोड़ा एकदम से ना वो खुश हो जाता है कि चलो जान छुट्टी, अब मुझे कहीं एडवेंचर वगैरह पे नहीं जाना पड़ेगा, मेरी आराम से लाइफ चलेगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ना वो गंडाल्फ वहाँ आ जाता है, वो उसको बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर ही एक केव है, एक गार है, जहाँ पे ना सारे हॉबिट्स जो है ना वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सॉरी, सारे ड्वार्फ्स जो है ना वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं और वो तुम्हारे साथ ही आगे एडवेंचर पे निकलेंगे। तो हॉबिट भी चल पड़ता है उनके साथ, बिल्बो बैगिंग जो है वो उनके साथ चल पड़ता है। अच्छा जी, अब वो जो है ना वहाँ पे आ जाते हैं, वो गार में जो है ना जैसे उसका वेट कर रहे थे सारे, तो वहाँ पर उनकी तैयारी-वैयारी मुकम्मल होती है और फिर वो चल पड़ते हैं। अच्छा जी, अब उनका एडवेंचर जो है ना वो स्टार्ट हो गया, उनका सफ़र जो है ना वो स्टार्ट हो गया। सही है जी। अब जो है ना उनका एडवेंचर स्टार्ट हो गया और वो जा रहे हैं। अच्छा, जाते हुए ना उनको रास्ते में ना रात हो जाती है। तो वो जो है ना अब एक किसी जगह पे ना स्टे करते हैं और उनको भूख लग रही होती है, तो उनको जो है ना झाड़ियों के पीछे से ना एक आग टाइप रोशनी जो है ना वो नज़र आती है। तो हॉबिट, क्योंकि जो बिल्बो था वो उनका जो है ना वो लीडर था, तो वो उसको कहते हैं कि आप आगे जाओ और देख के आओ कि वहाँ पे क्या है। अच्छा जी, बिल्बो आगे जाता है और वो झाड़ियों के पीछे देखता है, तो वहाँ पे जो है ना 3 बड़े ट्रॉल्स बैठे होते हैं। अब ट्रॉल्स एक और तरह की क्रिएचर है। ट्रॉल्स क्या है, ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़े और मैसी होते हैं। ये इसकी आपको पिक्चर भी देखिए स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और ये जो है ना सब कुछ खा जाते होते हैं, ये इंसान भी खा लेते हैं। अच्छा, अब ये देखता है कि दरमियान में आग जल रही है और 3 ट्रोल्स जो है ना वो वहाँ पर बैठे होते हैं और एक-दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो हॉबिट देखता है कि साइड पे ना एक पर्स है जिसके अंदर कुछ मनी पड़ी हुई है। तो हॉबिट, सॉरी, वो बिल्बो जो है ना वो सोचता है कि मैं ना ये थोड़ा-सा निकाल लूँ मनी। तो मनी जैसे ही निकालने लगता है तो कॉइन्स की जो है ना वो आवाज़ पैदा होती है और वो ट्रोल्स उसको देख लेते हैं। उसको देख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं ना यूँ हाथ में। तो उसको जो है ना वो अभी इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पे ना तीनों ट्रॉल्स आपस में लड़ने लग जाते हैं कि इसे इन्वेस्टिगेट कौन करेगा। वो साइज़ में तो बहुत बड़े थे, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और उनका दिमाग बहुत छोटा होता है। तो इस बात पे लड़ने लग जाते हैं। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बाकी ड्वार्फ्स जो है ना वो ये हमला कर देते हैं उसको, बिल्बो को बचाने के लिए। तो ड्वार्फ्स होते हैं छोटे-छोटे और ट्रोल्स से बहुत बड़े-बड़े, तो वो जो है ना फ़ौरन से उनको पकड़ लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब जो है ना हम इनको खाएँगे। लेकिन जो है ना वहाँ पर फिर एक आवाज़ आने लग जाती है, जिस और वो आवाज़ से जो है ना वो उन ट्रॉल्स के दरमियान में आर्गुमेंट क्रिएट कर देती है और वो उस आवाज़ की वजह से ना लड़ने लग जाते हैं एक-दूसरे से। अब वो अपनी ऐसी लड़ाई में मसरूफ़ होते हैं कि सुबह होने लग जाती है। अब जैसे ही सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो वो फ़ौरन से पत्थर के बन जाते हैं। अब ये लोग जो है ना सारे आज़ाद हो जाते हैं क्योंकि वो पत्थर के बन गए, तो ये लोग बस वहाँ से जो है ना ट्रोल्स से उनका ख़ज़ाना वग़ैरह और उनकी केव में जाते हैं, उनके काफ़ी सारे वेपन्स होते हैं, वो उठाते हैं और वो जो है ना वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब जो है ना वो जब निकलने लगते हैं तो उनको जो गैंडाल्फ है वो बताता है कि ये जो आवाज़ आ रही थी पीछे से वो एक्चुअली मैंने निकाली थी, जो है ना मैंने आवाज़ बदल के निकाली थी और इनको जो है ना मैंने लड़वा दिया। फर्दर उनको जो है ना वो गैंडाल्फ बताता है कि अब यहाँ से जो है ना वो रास्ता सेफ है और आगे जो जो है ना हम स्टॉप है हमारा वो है राइवंडेल पे। वहाँ जो है ना वो एल्व्स का एक इलाका है और वहाँ पे हम रुकेंगे। अब एल्व्स ये एक और क्रिएचर है। ये जो है ना ये बहुत ही प्यारी जो है ना वो क्रिएचर होती हैं और बहुत नेक दिल भी होते हैं। इनके कान थोड़े से बड़े-बड़े होते हैं और लंबे-लंबे सिल्की-सिल्की इनके बाल होते हैं। अच्छा, ये लोग सारा जो है ना वो चल पड़ते हैं और चलते-चलते ये पहुँच गए राइवंडेल, जो कि एल्व्स का इलाका है। अब वहाँ पे जो एल्व्स का हेड होता है उसका नाम जो है ना वो एलरोंड होता है। वो बहुत ही खूबसूरत भी होता है, जेंटलमैन भी होता है और स्मार्ट भी होता है। तो वो जो है ना इनको काफ़ी वेलकम करते हैं अपने इलाके में। इनको जो है ना वो बहुत अच्छा खाने-पीने को देते हैं, इनकी मेहमान नवाज़ी करते हैं सब। और फिर वो जो एलरोंड था वो बहुत स्मार्ट था, मैंने आपको बताया। तो वो जो है ना इसके जो थॉरिन के पास एक मैप था, मैंने आपको बताया था, नक्शा था। उसके ऊपर ना कुछ लेटर्स होते हैं जो मून लेटर्स होते हैं। जो सिर्फ़ सूरज सॉरी चाँद की जो है ना वो रोशनी में नज़र आते होते हैं। मून लेटर्स हैं तो चाँद की रोशनी में वो नज़र आते होते हैं। तो इधर ड्वार्फ्स में से और हॉबिट में से जो है ना किसी को वो पढ़ना नहीं आते होते। लेकिन एलरॉन्ड को पढ़ना आता है, तो वो जो है ना उनको पढ़ के बताता है कि ये जो है ना क्या कहना चाह रहे हैं, इसके अंदर क्या मैसेज है।
वो भी बता दिया। और फर्दर जो है ना वो उनको बताता है कि उन्होंने जो ट्रोल्स के यहाँ से जो वेपन्स चुराए थे, जो उन्होंने जो है ना कुछ तलवारें उठाई थी, तो उनके बारे में बताता है कि ये तलवारें जो है ना वो एक्चुअली यूज़ हुई थी जो एक ग्रेट गॉब्लिन्स के साथ वॉर हुई थी, एल्व्स और गॉब्लिन्स की जो वॉर हुई थी उसमें ये तलवारें यूज़ हुई थी अगेंस्ट गॉब्लिन्स। मतलब ये जो तलवारें आप लोगों को मिली हैं ये एंटी गॉब्लिन्स हैं। और उसमें से एक तलवार का वो उनको नाम भी बताते हैं जिनका नाम होता है ऑर्सेस्ट। ये इस तलवार का नाम होता है जो कि गॉब्लिन्स के खिलाफ यूज़ हुई थी। ओके जी, ये सारे उनकी मेहमान नवाजी हो गई। वो अब अगला दिन जो है ना वो आ जाता है और उन्होंने वापस आगे बढ़ना होता है। तो एल्फ जो है ना उनको खाना भी देते हैं, कुछ पोनीज भी देते हैं। पोनीज आर द सॉर्ट ऑफ हॉर्सेस, घोड़े की ना ये किस्म होती है जो वो उनको देते हैं। अच्छा जी, अब वो उन्होंने जो है ना उससे लिया और वो फिर वापस से जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। अब वो ना अब आगे जब वो बढ़ रहे हैं तो जो है ना वो थक जाते हैं। एक सब टाइम पे जो है ना वो चलते रहे। अच्छा, अब क्या होता है कि वहाँ पर ना ऐसे तूफान टाइप ना थोड़ी बारिश वारिश हो जाती है, तो वो अब रहने के लिए ना जगह ढूंढ रहे होते हैं। अब उनको जो है ना एक केव मिल जाती है रहने के लिए। ये सारा जो है ना वहाँ जाते हैं और थके भी हुए होते हैं और वहाँ पे जाके ना सो जाते हैं। अब ये लोग सो रहे होते हैं कि बिल्बो की ना एकदम से आंख खुलती है और वो क्या देखता है कि सामने ना दीवार में से कोई निकल के इनकी पोनीस जो इनके घोड़े थे वो उनको चुरा रहा होता है। तो ये फौरन से उठ जाता है और बाकी लोगों को ना अटेंटिव करता है। इतने में जो है ना उस दीवार के अंदर से बहुत से गॉब्लिन्स निकल के आ जाते हैं। अब गॉब्लिन्स भी एक तरह की क्रिएचर है जो दिखने में बहुत ही बुरे होते हैं और जो है ना ये ईवल कैरेक्टर है इस पूरी जो है ना वो स्टोरी के अंदर। अच्छा जी, अब क्या सिचुएशन है कि गॉब्लिन्स आके इनको जो है ना वो अरेस्ट कर लेते हैं इन सबको और उनको जो है ना वो लेके जाते हैं। जो ग्रेट गॉब्लिन है उनका जो हेड है, लीडर है, उनके पास लेके जाते हैं। तो जो लीडर है उनका या जो हेड है ग्रेट गॉब्लिन है वो जो है ना अभी इनसे इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि भाई आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। कि उसकी अभी वो करने ही लगा था कि उसकी नज़र जो है ना वो उस तलवार पे पड़ती है जो थॉरिन के हाथ में होती है, जो मैंने आपको बताया पहले कि उसका नाम था ऑर्सेस्ट। उस ऑर्सेस्ट तलवार पे पड़ती है उसकी नज़र और वो जो है ना फ़ौरन समझ रहे थे क्योंकि वो एक एंटी गॉब्लिन तलवार थी, वो गॉब्लिन्स के अगेंस्ट यूज़ हुई थी। तो फ़ौरन से जो है ना वो समझ लेता है कि भाई ये लोग जो है ना ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। तो वो फ़ौरन से ना उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, उन जो ड्वार्फ्स के ऊपर ना कि इनको जो है ना वो मार दो। अब इसी जो है ना इसना में वो ज़ाहिर है उन्होंने भी जो ड्वार्फ्स है वो भी जो है ना अपनी तलवारें निकालते हैं कि अभी लड़ाई होएगी। अब जैसे ही थॉरिन जो है ना वो तलवार निकालता है तो उसके अंदर से ना एक लाइट पैदा होती है और उस लाइट से ना वहाँ पे आग लग जाती है जिससे सारे गॉब्लिन्स जो है ना वो डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। अब वहाँ पे भागम दौड़ी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। इसी भागम दौड़ी में जो बिल्बो है वो जो है ना किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अच्छा जी, अब जो है ना वो अनकॉन्शियस हो गया। अब दोबारा सीन शिफ्ट होता है कि जब बिल्बो को होश आता है। अब बिल्बो को होश आता है तो वो जो है ना एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। इसी अंधेरे में जो है ना वो खड़ा होता है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो उसको लगता है कि उसके पाँव में ना कुछ आया है, कुछ ना उसको चुभा है। तो वो जो है ना वो उठा के देखता है तो वो एक रिंग होती है। तो वो रिंग को है ना ऐसे जेब में रख देता है और वो फिर ना चलने लग जाता है। अच्छा जी, चलते-चलते जो है ना वो एक अंडरग्राउंड एरिया में आ जाता है जहाँ पे ना एक लेक भी बह रही होती है। अच्छा, अब वहाँ पे ना उसको एक और क्रिएचर मिलती है जिसका नाम होता है गोलम। गोलम भी एक तरह का गॉब्लिन ही होता है जिसकी बहुत ही अजीबो-गरीब सी शक्ल होती है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, गोलम। अच्छा, अब गोलम जो है ना उसको पता है मैं इससे जो है ना वॉर करके तो जीत नहीं सकता, बेचारा इतना कमज़ोर सा था। तो वो जो है ना गोलम उसको कहता है क्योंकि गोलम एक्चुअली गॉब्लिन है और उसको भूख लगी होती है, तो वो चाहता है कि वो बिल्बो को खा ले। लेकिन अब वो लड़ाई तो कर नहीं सकता था, तो वो बिल्बो को ऑफ़र करता है गोलम कि हम जो है ना एक रिडल की जो है ना वो बैटल लगाते हैं। हम एक-दूसरे से रिडल्स पूछेंगे, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें खा लूँगा और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दूँगा। अच्छा जी, अब उनके दरमियान में ये रिडल्स का मैच जो है ना वो स्टार्ट होता है और जो हॉबिट है हमारे पास वो जो है ना उसको ट्रिक करता है ये पूछ के कि बताओ अभी जो है ना मेरी जेब में क्या है। तो वो उसको नहीं बता पाता और फिर ना क्योंकि अब वो जीत गया था हॉबिट तो उसको जो है ना अपने वादे के मुताबिक गोलम ने उसको बाहर भेजना था। लेकिन गोलम इतनी आसानी से अपने शिकार को जाने नहीं देना चाहता था। तो वो क्या करता है जी, वो जो है ना सोचता है कि चलो मेरे पास जो रिंग है इनविजिबल होने वाली, मैं वो पहन के ना इसको खा लेता हूँ, हाँ बिल्बो को खा लेता हूँ। अच्छा जी, अब वो अपनी रिंग जो है ना वो ढूँढने के लिए गया इधर-उधर, लेकिन उसको रिंग नहीं मिलती तो उसको गुस्सा आ जाता है कि शायद बिल्बो ने ही उसकी रिंग चुराई है। एक्चुअली ये वही रिंग थी जो बिल्बो को मिली थी अभी थोड़ी देर पहले अंधेरे से। तो वो जो है ना वो बिल्बो ऐसे ही अनइंटेंशनली उसको जो है ना वो पहन लेता है रिंग को, तो वो जो है ना इनविजिबल हो जाता है। अब गोलम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसने ही मेरी रिंग जो है ना वो चुराई थी और उसको लगता है कि ये जो है ना अभी बाहर की तरफ भागा होगा बिल्बो। तो वो भी फ़ौरन से ना बाहर की तरफ भागता है, तो बिल्बो उसका पीछा करके उस गार से बाहर निकल आता है। अच्छा, जब वो जो है ना बाहर निकल आया तो वो जो है ना फिर थोड़ी देर में अपने साथियों तक पहुँच जाता है और उनको जो है ना वो बताता है बाकी ड्वार्फ्स को कि मैं जो है ना यहाँ पे फँस गया था, लेकिन ना वो उनको ये नहीं बताता कि मुझे जो है ना ये रिंग भी मिली थी। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना उनका सफ़र आगे मज़ीद जो है ना वो स्टार्ट होता है। अच्छा जी, अब जब आगे सफ़र स्टार्ट होता है तो उनको जो है ना वो गैंडाल्फ बताता है कि हमें जो है ना जल्दी-जल्दी जाना चाहिए क्योंकि दिन की रोशनी में जो है ना गॉब्लिन्स हमला नहीं कर सकते, अगर रात हो गई तो वो ना हम पे हमला कर देंगे। अच्छा, जब वो जल्दी-जल्दी जो है ना वो चल के जा रहे होते हैं तो अब आगे जो है ना रास्ते में वो अब जैसे ना सूरज ढलने वाला होता है तो उनको जो है ना ऐसे आवाज़ आती है कि उनके आस-पास कोई है।
अब जो है ना क्या होता है कि उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर वॉग्स ने हमला कर दिया। अब वॉग्स क्या है, ये वुल्फ लाइक क्रिएचर थे वहाँ पर, और ये भी जो है ना ईवल कैरेक्टर्स थे। तो ये इन्होंने जो है ना वो हमला कर दिया। अब इनके जो है ना, अभी ये हमला इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था कि वहाँ पे गॉब्लिन्स भी पहुँच जाते हैं। अब ये सारे ना वॉग्स और गॉब्लिन्स मिलके हँस रहे होते हैं कि अब तो हमने इनको छोड़ना नहीं है, हमने इनको मार देना है। अच्छा जी, इतनी देर में जो है ना अभी ये लोग हमले के लिए या उससे लड़ाई के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि ऊपर से जो है ना वो ईगल्स आ जाते हैं, उनके मुँह में जो है ना वो पत्थर होते हैं, तो वो जो है ना आके इनको सपोर्ट करते हैं ड्वार्फ्स को, और जो है ना वो ये जो बैटल थी उनकी वॉग्स और गॉब्लिन्स के अगेंस्ट वो जीत जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो उनको बताता है गैंडाल्फ के ये जो ईगल्स आए थे वो एक्चुअली उसके जानने वाले थे, और जो है ना उसके दोस्त थे, तो वो उनकी हेल्प के लिए आए थे। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो उनको बताता है गैंडाल्फ कि अब जो है ना उसको कहीं जाना है, उसको कोई ज़रूरी काम है, तो वो जो है ना उन यहाँ से आगे एक और सेफ जगह है, तो वहाँ तक मैं ना आपको पहुँचा देता हूँ, उसके बाद मुझे जाना है। तो वहाँ से जो है ना वो लोग फिर आगे चलते हैं, और वहाँ से जो है ना ये लोग जाते हैं ब्योर्न के घर। अब ब्योर्न कौन है? ये जो है ना एक बियर लाइक क्रिएचर है, इसकी शक्ल जो है ना वो बियर से मिलती-जुलती है। और उसके घर, अब वो ये भी जो है ना वो गैंडाल्फ का दोस्त होता है, तो वो जो है ना उनको गैंडाल्फ जो है ना उसके घर लेके जाता है, और उनको बताता है कि इनको जो है ना आप आज रात के लिए स्टे कराओ, और कल जो है ना ये वापस आगे रवाना हो जाएँगे। डोनली माउंटेन्स की तरफ जो है ना ये रवाना हो जाएँगे। अच्छा जी, वो रात जो है ना वो वहीं पे ब्योर्न के घर पे स्टे करते हैं, और ब्योर्न जो है ना वो उनको बताता है कि आप लोग जो है ना वो नॉर्थ वाले रास्ते, सॉरी साउथ वाले रास्ते से ना जाओ, वहाँ पे खतरा है, गॉब्लिन्स आपके पीछे आ जाएँगे, आप लोग नॉर्थ वाले रास्ते से जाओ, मैं जो है ना आप लोगों को गाइड करूँगा। तो ठीक है भाई, वो उसकी बात मान लेते हैं, और वो जो है ना उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये रास्ता जो है ना वो एक बहुत ही डार्क जंगल से होते हुए गुजरता है, डार्क फॉरेस्ट से होते हुए गुजरता है, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि किसी भी चीज़ को जो है ना आपने, मतलब कुछ भी हो जाए वहाँ पे, आपने जो है ना वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि अपना रास्ता जो है ना वो जारी रखना है। ठीक है भई, अब अगली सुबह हो गई और वो वापस अपना एडवेंचर स्टार्ट करते हैं। अब गैंडाल्फ भी जो है ना वहाँ से चला जाता है। अब सिर्फ़ बिल्बो और जो है ना वो ड्वार्फ्स अपना आगे का सफ़र जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो जो है ना वो जा रहे हैं उस डार्क फॉरेस्ट के अंदर ही, और उसमें से जो है ना एक लेक भी आती है, जिसमें से जो है ना ब्योर्न ने उनको वार्न किया था कि इसके अंदर जो है ना आप लोगों ने पानी को जो है ना टच नहीं कराने देना। लेकिन जो है ना उसके ऊपर एक बोट खड़ी होती है, तो वो उसको क्रॉस कर रहे होते हैं, तो एक ड्वार्फ उसके अंदर गिर भी जाता है, और जिसकी वज़ह से वो काफ़ी लंबे अरसे तक जो है ना वो नींद में चला जाता है। अच्छा जी, वहाँ से ना ये लोग आगे बढ़ते हैं, तो फ़ॉरेस्ट जो है ना वो काफ़ी डार्क हो रहा होता है, तो उनको जो है ना एक रोशनी नज़र आती है। तो बजाय ये कि वो ब्योर्न ने जो उनसे कहा था कि आपने किसी भी चीज़ की तरफ मुतवज्जह नहीं होना, वो उसकी बात भूल के ना वो लोग चेक करने चले जाते हैं कि ये रोशनी जो है ना वो कहाँ से आ रही है। अब जब वो चेक करने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे जहाँ से रोशनी आ रही है, वहाँ पे ना बहुत सारे एल्व्स बैठे हुए हैं। अब एल्व्स जैसे हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन ये दूसरा इलाका है एल्व्स का। वो तो राइवेंडेल था, वहाँ पे भी एल्व्स थे, लेकिन अब ये दूसरा इलाका है एल्व्स का। अच्छा, अब यहाँ वो जो है ना कुछ एल्फ्स वहाँ पे ना पार्टी-शार्टी कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना अभी उनको देख ही रहे होते हैं कि अचानक से इनकी आँखों के आगे जो है ना वो अंधेरा आ जाता है, और ये लोग सारे जो है ना अब एक-दूसरे को देख भी नहीं पा रहे होते, सब एक-दूसरे से अलग-अलग हो गए। अच्छा जी, अब दोबारा जो है ना वो सीन शिफ्ट होता है बिल्बो पे, के ना बिल्बो की जब आँख खुलती है, तो वो जो है ना वो क्या देखता है कि उसको जो है ना वो उसके पाँव जो है ना वो बंधे हुए हैं, और उसके सामने जो है ना एक बहुत बड़ा स्पाइडर खड़ा होता है, मकड़ी खड़ी होती है। तो वो जो है ना वो फ़ौरन से अपना तलवार निकालता है, और जो उसके पाँव बंधे हुए थे वो खोल लेता है, और वो मकड़ी से फाइट करता है और उसको हरा देता है। अच्छा जी, अब वो अपने बाकी जो है ना वो साथियों की तलाश में जाता है, तो वो क्या देखता है कि उसके जो साथी हैं वो दरख्तों से जो है ना वो लटके हुए हैं, और उसके आस-पास जो है ना वो बहुत सारी मकड़ियाँ जो है ना वो घूम रही हैं, स्पाइडर्स जो है ना वो घूम रही हैं। अब वो जो है ना वो फ़ौरन से इनविजिबल वाली रिंग पहनता है, और उनको जो है ना ऐसे ही बिट्रे करता है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, और वो चली जाती हैं जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उसके पीछे, और ये पीछे से जो है ना वो जाके जल्दी से अपने सारे दोस्तों को छुड़ा लेता है, और ये लोग वहाँ से भागते हैं। जब ये लोग भाग के थोड़ा-सा आगे आ जाते हैं, तो ये लोग नोटिस करते हैं कि थॉरिन जो है ना वो इनके साथ नहीं है। जो इनका हेड था ड्वार्फ्स का, वो इनके साथ नहीं है। तो इनको जो है ना फिर पता चलता है कि जो थॉरिन्स हैं उनको एल्व्स ने जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो अब एल्व्स जो है ना वो थॉरिन से पूछते हैं कि आप जो है ना वो यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन थॉरिन जो है ना वो नहीं बताता, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर मैंने इसको लोनली माउंटेन के हवाले से बता दिया, तो ये जो है ना हमसे उसके अंदर का हिस्सा माँगेंगे कि हमें जो है ना इसके अंदर हिस्सा दो। लेकिन जो है ना भई वो नहीं बताता उनको। अब वो उसको बचाने के लिए जब जाते हैं ड्वार्फ्स, तो वो भी अरेस्ट हो जाते हैं, और जब थॉरिन ने कुछ नहीं बताया तो वो भी कुछ नहीं बताते। तो इन सबको जो है ना जो एल्व्स होते हैं वो जेल में डाल देते हैं। लेकिन एल्व्स मैंने आपको बताया कि ये अच्छे होते हैं, रहमदिल होते हैं, तो इनको जेल में तो डाल देते हैं, लेकिन खाना-वाना देते रहते हैं, और इनको टॉर्चर भी नहीं करते। अब जो है ना क्या सीन होता है कि उस जो इलाका है उसके पास जो है ना एक वो बहती है रिवर, जो है ना एक लेक बहता है, जो कि ना लेक टाउन की तरफ जाता है। अब लेक टाउन क्या है? लेक टाउन वो है जो इंसान जहाँ पे रहते हैं, और इसी रिवर के थ्रू एल्व्स और इंसानों के दरमियान में ट्रेड होती है, तिजारत होती है। तो बिल्बो ने जो है ना अब इनविजिबल रिंग पहनता है, और वो जो है ना वो चाबी चोरी करता है उस जेल की, और वहाँ पर जो है ना कुछ ऐसे ना बॉक्स पड़े होते हैं, लकड़ी के बॉक्स होते हैं गोल, जिनके अंदर जो है ना वो सामान ट्रांसफर किया जाता था उसी जो है ना इसके थ्रू, उस लेक के थ्रू।
तो वो जो है ना वो सामान वो सॉरी जो हॉबिट है वो जो है ना वो चाबी चोरी करता है इनविजिबल होके, और उनको जो है ना जो अपने सारे उसके ड्वार्फ्स होते हैं उनको एक उसी डब्बे में जो है ना वो बिठा लेता है, और फिर एक हॉबिट जो है ना वो पीछे से उस डब्बे को धक्का देता है और वो जो है ना उस लेक के अंदर गिर जाता है जो साथ से गुजर रही होती है ना। अब वो ज़ाहिर है एल्व्स उसके ऊपर फिर दोबारा से हमला भी करते हैं क्योंकि वो उनके जो है ना वो मुजरिम थे, जेल से भाग रहे थे, लेकिन वो जो है ना उनको पकड़ने में कामयाब नहीं होते, और हॉबिट्स जो है ना वो वहाँ से हॉबिट और ड्वार्फ्स वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा जी, वो पानी में जो है ना वो तैरते-तैरते लेक टाउन पहुँच गए, जो कि इंसानों का इलाका था। अब लेक टाउन में जो है ना जब वो पहुँचते हैं तो इंसान जो है ना वो उनको पकड़ लेते हैं, और फिर वो ना इंसान लेकिन थॉरिन जो है ना वो बताता है। अच्छा, लेक टाउन में ना उनको सामने से वो लोनली माउंटेन भी नज़र आ रही है। वो लेक टाउन जो है ना बहुत करीब है लोनली माउंटेन्स के। तो वो लोग जो है ना जानते हैं लोनली माउंटेन के लोगों को भी, जो इंसान है। तो थॉरिन जो है ना वो बताता है कि हम लोग लोनली माउंटेन्स हैं और मैं वहाँ का राजा हूँ, और हम जो है ना ये जो स्माउग है, जो ड्रैगन आया है, उससे जो है ना वो लड़ने के लिए आए हैं। तो वो लोग जो है ना वो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको भी जो है ना उस ड्रैगन ने, स्माउग ने काफ़ी परेशान किया हुआ होता है। तो वो जो है ना उनको एज़ अ गेस्ट के तौर पे, एज़ देयर किंग, एज़ देयर हीरोज़ के तौर पे जो है ना वो लेते हैं, और उनकी जो है ना वो काफ़ी खिदमत वगैरह भी करते हैं, और वो उस दिन खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, और अगले दिन जो है ना वो वापस से जो है ना वो माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। अब माउंटेन की तरफ जाते हैं तो वो जो मैप था थॉरिन के पास, वो उसमें से जो है ना वो सीक्रेट रास्ता ढूँढने लग जाते हैं कि ये कौन-सा रास्ता जो है ना वो वहाँ पे जाता है। पहले तो उनको मिलता नहीं है, लेकिन एक दिन जो है ना वो हॉबिट वो रास्ता ढूँढने में कामयाब हो जाता है। वो ऐसे ही बैठ के देख रहा होता है दरवाज़े को, तो जब आखिरी जो है ना वो सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ती है, तो वो लॉक जो है ना वो अपीयर हो जाता है, तो उसकी चाबी होती है थॉरन के पास, जिसको जो है ना वो खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा जी, वो जो है ना लॉक खुल गया, सीक्रेट रास्ता मिल गया, तो वो ये लोग जो है ना वो सारे अंदर जाते हैं, और हॉबिट के पास क्योंकि इनविजिबल रिंग थी, तो वो इनविजिबल रिंग पहन के जो है ना वो उस केव के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पे स्माउग रहता है। अच्छा जी, अब स्माउग जो है ना वो उस टाइम सो रहा है, तो वो जाके देखता है कि वो जो केव है वो सोने से भरी पड़ी होती है, और वो जो है ना अंदर जाता है, तो उसकी आवाज़ से जो है ना चलने की आवाज़ से स्माउग जो है ना वो जाग जाता है। अब वो जो है ना उससे रिडल्स के थ्रू बात करता है, जो हॉबिट है, ये बिल्बो बैगिंग्स है, वो डिफरेंट रिडल्स के थ्रू जो है ना वो उससे बात करता है, और जो है ना वहाँ से जो है ना एक कप होता है बहुत प्यारा सा, वो जो है ना वो लेके वापस चला जाता है। अब जो है ना वो ड्रैगन को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि कोई जो है ना वो इसके अंदर घुस गया, उसकी केव के अंदर उसकी परमिशन के बगैर घुस गया, और एक कप भी मिसिंग है। तो वो सोचता है कि जिस तरह की रिडल्स वो बंदा पूछ रहा था, वो इनविजिबल बंदा या जो आवाज़ आ रही थी, वो लेक टाउन के लोगों की थी पक्का। तो वो गुस्से में जो है ना वो उड़ के जाता है पीछे से लेक टाउन की तरफ, वहाँ पे इंसानों की तरफ, और वो जाके ना लेक टाउन में पूरी तबाही मचा देता है, हर चीज़ जला देता है। तो लेक टाउन के लोगों की जो है ना उसके साथ लड़ाई वगैरह शुरू हो जाती है, अक्सर लोग जो है ना वो भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। तो लेक टाउन के अंदर ही एक बंदा होता है जिसका नाम होता है बार्ड। तो बार्ड के पास जो है ना जब लड़ाई चल रही होती है, एक बर्ड आता है, और बर्ड जो है ना वो एक डिवाइन स्पिरिचुअल टाइप का होता है, तो वो उसको बताता है कि आप जो है ना ये जो ड्रैगन की चेस्ट के ऊपर एक स्पॉट है, उसके ऊपर जो है ना अगर आप हमला करो तो ये ड्रैगन मर सकता है। अच्छा जी, अब वहाँ पर जो है ना वो बर्ड फौरन ही हमला करता है उस ड्रैगन के जो है ना चेस्ट के हिस्से के ऊपर, और उसको जो है ना वो निशाना लग गया, तीर चलाता है वो, और वो ड्रैगन जो है ना वहाँ पे ज़ख्मी हो जाता है, और वो वहाँ पे मर जाता है। अच्छा जी, ड्रैगन जो है ना वो यहाँ पे मर गया। अब ड्रैगन के मरने की जो है ना वो न्यूज़ फैल जाती है सारी की सारी, और उधर से क्या सीन है कि वो लोग जब ड्रैगन बाहर चला जाता है, तो ये लोग भी सारे जो हॉबिट और ड्वार्फ्स है वो जो है ना वो एंटर होते हैं, और सब जो है ना वो अपने-अपने हिस्से का खजाना लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जो थॉरिन होता है वो जो है ना एक आर्किन स्टोन, एक बहुत ही कीमती पत्थर था, उसको ढूँढ रहा होता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है कि मैं ये ढूँढ रहा हूँ। और वो पत्थर जो है ना भई मिल जाता है हमारे हॉबिट को, बिल्बो बैगिंग्स को, तो वो किसी को बताता नहीं है, वो ऐसे ही खजाने में अपने शेयर के तौर पे ना उसे अपने पास रख लेता है। अच्छा जी, अब क्या सीन होता है कि उनको जो है ना जो वही बर्ड जो जिसने आके बताया था बार्ड को कि इसको जो है ना वो यहाँ पे मारो तो ये मरेगा, वही जो है ना वो थॉरिन के पास आता है, उसको बताता है कि ड्रैगन जो है ना वो मर चुका है, लेक टाउन के लोगों ने उसको मार दिया है, और अब लेक टाउन के लोग जो है ना वो चाहते हैं कि आप इस खजाने में से उनको हिस्सा दो, क्योंकि ड्रैगन ने जो है ना वो पूरा उनका घर जो है ना जो जो उनका एरिया था वो तबाह कर दिया है। तो उनको जो है ना वो कुछ शेयर चाहिए इस खजाने में से, ताकि वो अपना जो होम टाउन है उसको रीबिल्ड कर सके। लेकिन थॉरिन बाज़िद होता है, नहीं भाई, मैं किसी को हिस्सा नहीं दूँगा, ये हमारी इनहेरिटेंस है और मैं इसमें से किसी को कुछ हिस्सा नहीं दूँगा। हालाँकि हॉबिट चाह रहा होता है कि उनको हिस्सा दे देना चाहिए, इनके पास बहुत ज़्यादा खजाना है। अच्छा, अब क्या होता है कि बाहर जो है ना वो एल्व्स और वो जो केव थी, उस केव के बाहर ही ना एल्व्स और जो ह्यूमन्स से लेक टाउन के लोग थे, वो वहाँ पे आ चुके होते हैं कि हमें जो है ना इसमें से हिस्सा चाहिए, लेकिन थॉरिन जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं मान रहा होता। तो अब इसमें जो है ना वो क्या होता है कि हॉबिट को जो है ना वो आइडिया आता है। वो जो है ना एक दिन इनविजिबल होके जाता है उनके कैंप्स के अंदर, और उनको बोलता है कि मेरे पास ये आर्कन स्टोन है, तो आप लोग ये रख लो और बार्गेन कर लो थॉरिन के साथ कि अगर जो है ना तुम हमें खजाने में से शेयर दोगे तो हम जो है ना तुम्हें ये आर्कन स्टोन देंगे, अदरवाइज नहीं।
अच्छा, वो जो है ना जब ये बात करके वापस आ रहा होता है तो उसको रास्ते में गैंडाल्फ भी मिलता है जो कि चला गया था, अब वो वापस आ गया था, वो विज़र्ड, वो जादूगर, और वो उसको एप्रिशिएट करता है कि तुमने ना बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अब अगले दिन जो है ना वो वापस जो है ना वो लेक टाउन के लोगों की तरफ से एक वफ़्द आता है और एल्व्स की तरफ से इस थॉरिन के पास, और उनको बताता है कि हम आज तुम्हें आर्किन स्टोन देंगे, तुम हमें खजाना दो। तो थॉरिन को पहले तो जो है ना वो बहुत गुस्सा आता है कि ये जो है ना ज़रूर बिल्बो ही उनको दे के आया होगा। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था, तो वो मान जाता है कि ठीक है, हम जो है ना 1/4 पार्ट जो है ना वो खजाने का आपको देंगे। तो वो मान जाता है, लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रहा होता है कि काश मेरी जो बाकी जो है ना वो टोली के लोग जिनका हेड डाइन है वो जो है ना आ जाएं, तो हम इन पे वापस हमला करके ना ये हिस्सा भी इनसे वापस ले लेंगे। अच्छा जी, अब जो है ना इनके दरमियान में हो गया फैसला कि ये सारे जो है ना हिस्सा देंगे। अब ये लोग यही बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर जो है ना वो वार्ग्स और जो है ना गॉब्लिन्स भी आ जाते हैं। वो भी ख़ज़ाने के चक्कर में ना कि ये ख़ज़ाना हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना वो अब स्टार्ट हो जाती है बैटल। इसी को कहते थे बैटल ऑफ 5 आर्मीज़, जिसमें कौन-कौन सी 5 आर्मीज़ थी? ड्वार्फ्स थे, इसके अंदर एल्व्स थे, लेक टाउन के लोग थे, और उधर से जो है ना ये वार्ग्स हो गए और गॉब्लिन्स हो गए। तो इनके दरमियान में जो है ना वो वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब जो वार्ग्स और गॉब्लिन्स थे वो डोमिनेट करने वाले होते हैं तकरीबन, कि जो ईगल्स का ग्रुप जिन्होंने पहले भी हेल्प की थी वो आ जाता है इनके सपोर्ट में, और उनके वैसे ही मुंह में जो है ना वो पत्थर होता है। फर्दर जो ब्यॉर्न था वो भी आ जाता है, और इन सारों की जो है ना वो सपोर्ट से एटलीस्ट जो एल्व्स वाला ग्रुप था या ड्वार्फ्स वाला ग्रुप था वो जंग जीत जाता है। अच्छा, इसी जंग के दौरान जो हॉबिट था, बिल्बो था, वो जंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि वो जो है ना ऐसे ही खड़ा होता है, मतलब केव्स के अंदर जो है ना वो होता है। तो अब वो भी जो है ना इसी जंग के दौरान एक ऊपर से पत्थर गिरता है और उसको जो है ना वो लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो उसको पता चलता है कि भई जंग जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। ड्वार्फ्स जो है ना वो जंग जीत चुके हैं। उसको बुलाया जाता है कि थॉरन जो है ना वो अपने डेथ बेड पे है। वो जंग में इतना ज़्यादा जो है ना वो ज़ख्मी हो गया था कि अब जो है ना वो मरने वाला है और वो तुमसे जो है ना वो बात करना चाहता है। अच्छा जी, अब जो है ना वो जाता है उसके जो है ना वो केबिन में, उसके ख़ैमे में जहाँ पे वो मरने लगा होता है। तो वो जो है ना उसको थैंक यू करता है और बोलता है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया था, और माफ़ी भी माँगता है कि मैं तुमसे बहुत रूड हो गया था। और इसके बाद वो मर जाता है। इसके अलावा को 2 और ड्वार्फ्स जिनका नाम फिली और किली होता है, वो भी बताते हैं कि उनकी भी डेथ हो गई है, बाकी सारा कुछ ठीक है। अच्छा जी, अब ड्वार्फ्स को उनका इलाका दे दिया जाता है। डाइन जो कि आ रहा था बाकी ग्रुप्स के साथ ड्वार्फ्स के, वो वहाँ पे आ जाता है और उसको जो है ना वो हेड बना दिया जाता है पूरे जो है ना वो लोनली माउंटेन का, और उनको भी हिस्सा मिल जाता है एल्व्स को और लेक टाउन के लोगों को। लेक टाउन वाले अपना जो है ना वो चले जाते हैं वापस से रीबिल्ड करने के लिए अपना इलाका, और अब हॉबिट और गैंडाल्फ भी जो है ना वो वापस चले जाते हैं, और बियॉर्न भी। ये लोग अब वापस चले जाते हैं। ये कुछ अर्सा बियॉर्न के साथ भी रहते हैं, गपशप मज़े-वज़े। उसके बाद गैंडोल्फ और ये जो है ना वो वापस अपने जो है ना वो हॉबिट वाले एरिया में आ जाते हैं। अब जब हॉबिट जो है ना वो वहाँ से वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर की ऑक्शन हो रही होती है, उसके घर को बेचा जा रहा होता है। लेकिन हॉबिट आ जाता है, उसको खजाने में से जो हिस्सा मिला था वो अपना घर खुद ही खरीद लेता है। और अब जो है ना उसको मतलब बाकी जो हॉबिट्स के लोग थे ना, बाकी जो हॉबिट की फैमिली थी, वो जो है ना एडवेंचर को अच्छा नहीं समझते थे। वो तो इसी वजह से ना वो अजीबो-गरीब नज़रों से देखते थे इसको, बिल्बो को। लेकिन बिल्बो को जनाब अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने वापस से जो उसकी आसानी वाली ज़िंदगी थी वो जीना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उससे जो है ना वो मिलने आते रहते थे, कभी एल्व्स, कभी लेक टाउन के लोग या कभी गैंडाल्फ। तो उसको अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बाकी लोग जो है ना उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उसकी जो एक लाइफ़ है वो वापस से जो है ना वो लाइन पे आ जाती है और जिस तरह पहले थी, और यहीं पे ही जो है ना ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एंड दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।